जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शाही आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट से कुछ वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप आने वाले समय में कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, जैसे 17 बीपीएससी 30 सितंबर को होने वाला है, अगर आप वो एग्जाम देने वाले हैं या फिर कोई सा भी एग्जाम आप देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। देखिए, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को और देखेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री या फिर संसद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए, हम लोग इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए, अगर आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, या फिर यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये आर्टिकल भी याद होना चाहिए कि आर्टिकल 124(2) में क्या कहा गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया। क्योंकि कई बार हम लोग आज के समय में देख रहे हैं कि बीपीएससी हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, इस तरह से आर्टिकल के बारे में भी पूछ दे रहा है कि आर्टिकल 124 किससे संबंधित है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत वर्णन किया गया। इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को कई बार मिल जाता है। इसलिए मैं कहूंगा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उनके बारे में आपको कम से कम जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई न्यायाधीश है तो कितने साल की उम्र तक अपने पोस्ट पे रह सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 70 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वो 65 वर्ष तक वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के तौर पे रह सकता है। ठीक है, चलिए, देखिए, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत, ठीक है, 124(2) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, यानी कि 65 वर्ष की आयु में वो रिटायर होते हैं। इसका भी वर्णन अनुच्छेद 124(2) के तहत किया गया है। यानी कि नियुक्ति का भी और रिटायरमेंट का भी वर्णन किस आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 124 में किया गया। तो आपको ये आर्टिकल ध्यान में रहना चाहिए और ये याद होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वीवीआई क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने, एम हिदायतुल्लाह, एस एम सिकरी, एच जे कानिया या फिर वीपी सिन्हा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एच जे कानिया। जो हीरालाल जे कानिया थे, इनका पूरा नाम था हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, ये क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, और इन्होंने अपना पदभार 1950 में से ग्रहण किया था। ठीक है, कब ग्रहण किया था? 1950 में ग्रहण किया था। 1950 में ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। सेम क्वेश्चन पूछ दिया गया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश का, उसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने, 1947, 1949, 1950 या फिर 1952। इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1950। यानी कि 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, 26 जनवरी 1950। यानी कि जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। आपको इनका भी नाम याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किस प्रकार के न्यायालय अधिकार दिए गए? यानी किस प्रकार के न्यायालय अधिकार दिए गए सुप्रीम कोर्ट को? ऑप्शन है आपके सामने, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, संघ और राज्यों के बीच विवाद का समाधान, राष्ट्रपति की सलाह देना या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी कि जितने तरह के भी जो अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, संघ और राज्यों के बीच विवादों का समाधान या फिर राष्ट्रपति को सलाह देना, ये सारे किसके अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है। ठीक है, देखिए, इसका वर्णन कहाँ किया गया? आर्टिकल 131 में किया गया, 132, 133, 134 और 143 के तहत इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें भी ध्यान रखना है, आपको आर्टिकल पूछा जा सकता है। जैसे आर्टिकल 143 है, ये
राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति की सलाह देने का अधिकार, ये आपको आर्टिकल याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? यानी अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को पद से हटाना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन है आपके सामने, संसद के दोनों सदनों द्वारा, महाभियोग, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग लगाकर आप न्यायाधीश को उनको पद से हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ किया गया? आर्टिकल 124 फोर में किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने का वर्णन दिया गया। ठीक है, हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 124 टू के तहत उनके रिटायरमेंट के बारे में वर्णन किया गया था, यानी कि सेवानिवृत्ति के बारे में वर्णन किया गया था। और 124 फोर के तहत क्या वर्णन किया गया? उनके ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि रिटायरमेंट के पहले भी उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। इसका वर्णन आर्टिकल 124 फोर के तहत किया गया। ये सब चीजों आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ पे आपका मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, चलिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश की नियुक्ति में कौन सी परंपरा का पालन किया जाता है? यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति का जो तरीका है, वो कौन से तरीके से उनको नियुक्त किया जाता है उनके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, वरिष्ठता, ठीक है, वरिष्ठता, मेरिट, राष्ट्रपति की इच्छा, या फिर कैबिनेट की सिफारिश। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो नियुक्त करने की जो परंपरा है, उसका नाम क्या है? वो हो जाएगा वरिष्ठता। यानी कि अगर आप जो सबसे सीनियर जो जज होते हैं, वही क्या होंगे? वही आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए जाएंगे। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, देखिए, परंपरागत रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनको क्या नियुक्त किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका कार्यकाल कितने साल का होगा? ये ऊपर क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था। ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, या फिर 65 वर्ष की आयु तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। ठीक, तो आपको याद रखना ये सब चीजें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए न्यूनतम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय कर रहा है, जो बेंच बैठता है, वो उसमें कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? तो कितने न्यायाधीश होने चाहिए कोई भी निर्णय पे फैसला करने के लिए? ऑप्शन है आपके सामने, 2, 3, 5, या फिर 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 न्यायाधीश कम से कम होने चाहिए कोई भी निर्णय पे फैसला करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। अब ठीक है, और अभी तक तक कितने न्यायाधीशों का बेंच बैठा हुआ है? सबसे अधिक न्यायाधीश कितने न्यायाधीश थे जिसका बेंच बैठा हुआ है? 13 न्यायाधीशों का बेंच बैठा है अभी तक, जो कि सबसे अधिकतम है। और ये किस केस में ये बैठा था? जो केशवानंद भारती केस है, उसी में ये बैठा था 1973 में। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को सलाहकार अधिकार दिया गया? यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को, इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144, या फिर अनुच्छेद 145। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है, वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अब देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देने का अधिकार जो है, वो सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट देगा ही देगा। ठीक है, और अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे रहा है, तो ये राष्ट्रपति पे भी बाइंडिंग नहीं कि राष्ट्रपति को मानना ही आपके सलाह को। राष्ट्रपति चाहेगा तो मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति पे ये जो सलाह है, वो बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कौन से आयोग की सिफारिश आवश्यक आवश्यक है? ठीक है, कौन से आयोग की सिफारिश आवश्यक होती है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है? तो ऑप्शन है आपके सामने, विधि आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो किस आयोग की सिफारिश जरूरी होती है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है? तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। ठीक है, इसकी सिफारिश जरूरी होती है न्याय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का किस प्रकार पालन किया जाना चाहिए? यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उसका पालन किस प्रकार किया जाना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने, वैकल्पिक, अनिवार्य रूप से, या फिर राज्य सरकार की अनुमति पर, या फिर संसद की स्वीकृति पर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है, उसका पालन करने का क्या रूप है? वो हो जाएगा अनिवार्य रूप से। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय दे रहा है,
देखिए, संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि जितने भी न्यायालय है ना भारत में, सभी पर वो अनिवार्य है और उसी का पालन आपको करना पड़ेगा। किसी भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, तो उससे भी अगर आपको वो उसके निर्णय को आपको अनिवार्य रूप से पालन करना पड़ेगा। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिए गए, वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 136 या फिर अनुच्छेद 142। ये किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिए गए? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिए हैं, तो वो आपको मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए वो रिट भी जारी कर सकता है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, 5 तरह के रिट होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है, वो आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है और वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है, क्या होनी चाहिए, यानी कि जो मिनिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष या फिर कोई न्यूनतम आयु नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि कोई न्यूनतम आयु नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको न्यायाधीश बनना है, तो अगर आप 15 साल के भी है, 10 साल के भी है, 5 साल के भी है, तो आप न्यायाधीश बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको न्याय का मतलब अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए आपको न्याय को लेकर के। आपको लीगल जो न्याय है आपको उसका जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है। ये नहीं कि आप उठ के आए कहें कि भाई एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है तो हमको न्यायाधीश बनना है, ऐसा नहीं। को न्याय नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे न्यायाधीश बन जाइएगा? भाई आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना कम से कम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को पुनर्विचार के लिए किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई निर्णय है उसको उसको पुनर्विचार करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 137, 138, 139 या फिर 140। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। ठीक है, 137 के तहत संविधान के सुप्रीम कोर्ट को अपने किसी भी निर्णय का पुनर्विचार कर सकता है, यानी कोई भी अगर निर्णय सुप्रीम कोर्ट दे चुका है तो उस पर फिर से एक बार पुनर्विचार कर सकता है अनुच्छेद 137 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है उनको उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठम न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, देखिए, इसका वर्णन अनुच्छेद 124(6) के तहत किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया? तो सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन गठन किया गया, यानी किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया? अनुच्छेद 124, 125, 126 या फिर 127। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। संविधान के किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है? किस भाग में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है? भाग 3, भाग 5, भाग 6 या फिर भाग 7? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाग 5 के तहत सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के पास कितने प्रकार के मूल अधिकार रिट जारी करने का अधिकार है? यानी कि अगर आपको मूल अधिकार का अगर आपको वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कितने तरह के रिट जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को कितने तरह के रिट जारी करने का अधिकार दिया गया? ऑप्शन है आपके सामने 3, 4, 5 फिर 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, यानी 5 तरह के रिट जारी करने का सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया। ठीक है, और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार के लिए रिट जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है, वो तो मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने किसी नए लेक्चर में, कुछ नए टॉपिक के साथ और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।